भगवान शिव को एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। उनके हाथों से न जाने कितने ही राक्षस असुर मारे गए और कई बार तो अपने भक्तों को बचाने के लिए वे देवताओं और उनके अवतारों से भी भिड़ गए। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जब भगवान शिव ने देवताओं का वध कर दिया। तो कौन थे वो देवता और क्यों वे महादेव के हाथों मारे गए, इसे जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल माइथोलॉजी मिस्ट्रीज पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। पहले नंबर पर है कामदेव। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता 18वें अध्याय के अनुसार जब ब्रह्मा जी से अद्भुत वर पाकर तारकासुर अजय हो गया था और उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हो गए थे, तो इसके निवारण हेतु इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण तारक दैत्य का वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हुए हैं और कामना के वश में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सुना है कि पार्वती जी अपने दो दोस्तों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती है। उनका ये प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम और नियम से वश में रखते हैं। तुम कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि भगवान शिव की देवी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए। कामदेव उस समय देवराज से बोले, मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा। और वह अपनी पत्नी रति और वसंत के साथ उस स्थान पर गए जहाँ योगेश्वर शिव तपस्या कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर कामदेव जी ने शिवजी जी पर अपने बाण चलाए। इन बाणों के प्रभाव से शिवजी जी के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। ऐसी स्थिति देखकर महायोगी शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्र उचित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी तपस्या में ये कैसा विधान आ रहा है, ये सोचकर वे इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि सामने छिपे कामदेव पर पड़ी। उस समय कामदेव उन पर बाण छोड़ने ही वाले थे। उन्हें देखते ही शिवजी जी को बहुत क्रोध आ गया। इतने में कामदेव जी ने अपना बाण छोड़ दिया, परंतु क्रोधित हुए शिवजी जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अपने बाण को बेकार हुए देख कामदेव डर से कांपने लगे। सभी देवतागण वहां पहुँचे और जब देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरे नेत्र खुल गए और उनमें से आग निकलने लगी। इससे पूर्व कोई देवता भगवान शिव से क्षमा याचना कर पाता। उस आग में वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरे हैं यमदेव। ऋषि मुनि कंडू और उनकी पत्नी मरुदवती की कोई संतान नहीं थी। तब दोनों ने भगवान शिव से संतान प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए, परंतु उनके समक्ष एक शर्त रख दी। शिवजी जी बोले कि मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, एक ऐसा पुत्र जो अति बुद्धिमान एवं धर्मप्राण किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष तक ही होगी, और या फिर एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु तो बहुत होगी पर वो दुष्ट स्वभाव वाला और सुस्त प्रवृत्ति का होगा। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी ने तुरंत पहले विकल्प को चुना और इस प्रकार उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम उन्होंने मार्कंडे रखा। जब मार्कंडे ने अपने जीवन के 16 वर्ष पूरे कर लिए तो उसने अपने माता पिता को बहुत उदास देखा। पूछने पर भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। इस पर मार्कंडे मुस्कुराए और अपने माता पिता से कहा कि वे आशा ना खोए। वह तब समुद्र की दिशा में निकल पड़े। वहां उन्होंने रेत में भगवान शिव का लिंगम बनाया और एक पैर पर खड़े होकर वह पूरे दिन भगवान शिव की भक्ति में ऐसे ही लीन रहे। मार्कंडे जी के जीवन का 70वें वर्ष का पहला दिन आ गया तो मृत्यु के देवता यमदूत मार्कंडे जी को पृथ्वी से ले जाने के लिए आए। जब वे दोनों सफल ना हो पाए तो वहाँ स्वयं यमराज आए। वहाँ पहुँचते ही मृत्यु के देवता ने मार्कंडे की गर्दन में अपना कमंड डाला
और उसे लिंगम से दूर खींचना शुरू कर दिया। जब मार्कंडे असहाय होकर रोने लगे तो अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान शिव आए। मार्कंडे और यम दोनों को आश्चर्यचकित देख करते हुए उस लिंगम से वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने क्रोध में अपने त्रिशूल से मृत्युदेव को भेज दिया और वो वहीं गिर पड़ा। यमदेव को मृत देखकर समस्त लोगों में हड़कंप मच गया। स्वर्गलोक में इंद्र और कई देवता नीचे पृथ्वी पर गए और भगवान शिव के पास गए। यमदेव को मृत देखकर सभी देवगण डर गए और वो भगवान शिव से यमदेव को पुनर्जीवित करने की गुहार करने लगे, पर शिवजी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये देखकर मार्कंडे जी ने स्वयं भगवान शिव से यमदेव को क्षमा करने की गुहार लगाई। तब भगवान शिव मुस्कुराए और यमदेव के मृत शरीर प्राण डाल दिए। आखिरी है सूर्यदेव। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड अध्याय 18 में एक स्थान पर नारद जी श्री हरि नारायण से गणेश जी के जन्म के बारे में पूछते हैं और फिर वो पूछते हैं कि प्रभु, जो देवर्षि महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर का मस्तक एक ग्रह की सृष्टि से कैसे कट गया? ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृत्तांत को मुझे बदलने की कृपा करें। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, एक समय की बात है। भक्त वैशल्य शंकर ने माली और सोमाली को मारने वाले सूर्य पर पड़ी क्रोध के साथ त्रिशूल का प्रहार किया और वह त्रिशूल अमोघ था और उसकी चोट से सूर्यदेव की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र हीन हो गया है, तब वह उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वह सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदने करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अधिभूत हो गया। तब ब्रह्मा जी के पुत्र तपस्वी कश्यप जी ने अपने पुत्र को प्रवाहीन देखकर भगवान शिव को श्राप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वध विघ्न हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का समस्त कट जाएगा। शिवजी जी आशुतोष तो है ही, अध्यक्ष मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तो इस तरह भगवान शिव ने इन 3 देवताओं को अपने क्रोध से भस्म किया था। जानकारी पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंभू भोलेनाथ अवश्य लिखिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।